brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। आपने इनको पहचाना? रिंकू सिंह राही, 2022 यूपी कैडर के आईएएस अधिकारी, वही जिन्होंने कथित स्कॉलरशिप घोटाला जो है उजागर किया था और फिर उन पर 7 गोलियां भी चली थी। एक अन्य मामले में जिनका उठक बैठक करते हुए भी बड़ा वीडियो वायरल हुआ था, उन्हीं आईएएस रिंकू सिंह राही ने अब अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और तमाम बड़े आरोप भी लगाए हैं। अब उनके इस्तीफे के बाद सवाल पूछा जा रहा है कि जिस अधिकारी ने ड्यूटी निभाते हुए 7 गोलियां खाई, जो अभी 3 साल पहले जिन्होंने यूपीएससी की परीक्षा निकाली थी, उन्हें आखिर इस्तीफा क्यों देना पड़ा। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट है, इसके हवाले से पता चला कि रिंकू सिंह राही ने एक लेटर लिखा है। इसमें उन्होंने आरोप लगाया कि एक पैरेलल सिस्टम चल रहा है, इसकी वजह से मुझे अपनी जनसेवा की भूमिका निभाने का मौका नहीं मिल पा रहा और इसलिए इस्तीफा दे रहा हूँ। रिंकू ने यह भी कहा कि उन्हें जो काम मिल रहा है, जो पोस्टिंग मिल रही थी, उससे वो संतुष्ट नहीं थे। कहा कि मुझे वेतन तो मिल रहा है लेकिन काम करने का मौका नहीं। 8 महीनों से कोई फील्ड पोस्टिंग नहीं मिली, इसलिए अब ये फैसला ले रहा हूँ और ये मेरा मॉरल डिसीजन है। थोड़ा रिंकू सिंह के बारे में भी जानते हुए आगे बढ़ते हैं। पैदाइश हाथरस की मिडिल क्लास फैमिली से थे, लेकिन पढ़ाई में जो है शुरू से बढ़िया थे। 12th के बाद स्कॉलरशिप मिली, जमशेदपुर के टाटा इंस्टीट्यूट पहुंचे, वहां से बीटेक किया। साल 2004 में यूपी पीसीएस क्वालिफाई करा, क्लियर करा। 2008 में पहली पोस्टिंग मुजफ्फरनगर में समाज कल्याण अधिकारी की। यहाँ उनके साथ एक बहुत बड़ी घटना। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक रिंकू सिंह ने करीब 100 करोड़ रुपए के कथित घोटाले को यहाँ पर उजागर किया। उनकी जांच के आधार पर आरोप लगाए गए कि कई बैंकों में जिला कल्याण अधिकारी के नाम से फर्जी अकाउंट खोले गए और उनमें स्कॉलरशिप के चेक जमा किए जाते रहे। तो रिंकू ने शिकायत तो की, लेकिन कथित तौर पर इस पर कोई खास कार्रवाई नहीं की गई, कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया। उल्टा रिंकू ही घोटाले की बात उठाने के चलते माफियाओं के निशाने पर आ गए। 26 मार्च 2009 की बात है, वो अपने सरकारी आवास पर एक कलीग के साथ बैडमिंटन खेल रहे थे। तभी 2 हमलावर वहां पहुंचते हैं और रिंकू पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं। उन्हें 7 गोलियां लगी। 2 गोलियां तो चेहरे पर जाकर लगी, जिससे जबड़ा पूरी तरह डैमेज हो गया, एक कान खराब हो गया, एक आंख की रोशनी चली गई। मेरठ के सुभारती मेडिकल कॉलेज में 1 महीने तक इलाज चला, तमाम ऑपरेशन हुए, जिसके बाद वो स्वस्थ होकर घर वापस लौटे। फरवरी 2021 में मुजफ्फरनगर की स्पेशल SC/ST कोर्ट ने 4 लोगों को दोषी मानते हुए 10-10 साल की सजा सुनाई, कैद सुनाई और 4 आरोपियों को सबूतों की कमी में बरी भी किया गया। घोटाले को खोलने के लिए रिंकू सिंह ने RTI तक डाली इसके बाद, लेकिन उन्हें 1 साल तक कोई भी जानकारी इस बारे में नहीं मिली। इसके बाद 26 मार्च 2012 को घोटाले पर कोई कार्रवाई न होने पर वो लखनऊ निदेशालय के बाहर अनशन पर बैठ गए। मामला बढ़ता देखकर उन्हें मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया। फिर 2015-16 में रिंकू सिंह श्रावस्ती में जिला समाज कल्याण अधिकारी के पद पर पोस्टेड हुए। 25,000 रुपए सरकारी गाड़ी के रख रखाव के लिए उन्हें भत्ता दिया जाता था। इसी को लेकर उन पर चार्जशीट दाखिल हुई और आरोप लगाया गया कि वो उन रुपयों का, इस पैसे का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। वहीं 2018 में उनकी पोस्टिंग ललितपुर में हुई, जहां पर शिक्षकों के शोषण के मामले में भी उन पर एक चार्जशीट दायर हुई। फिर हापुड़ में राजकीय IAS PCS कोचिंग सेंटर में मेस संचालन के ठेकेदार की शिकायत करने पर उन पर 2 चार्जशीट यहाँ भी दायर हुई। कुछ विवादों और कुछ विषमताओं के बीच रिंकू सिंह ने 2021 में यूपीएससी क्वालिफाई करा, यूपीएससी क्लियर करा और यूपी कैडर से IAS ऑफिसर बने। जुलाई 2025 में उन्होंने उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की पुवाया तहसील में बतौर SDM ज्वाइन करा। ज्वाइनिंग के पहले ही दिन रिंकू सिंह वापस से सुर्खियों में आ गए। इस बीच रिंकू सिंह ने उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की पुवाया तहसील में SDM के तौर पर भी ज्वाइनिंग ली। ज्वाइनिंग के यहाँ भी पहले ही दिन वो वापस सुर्खियों में आ गए। उन्होंने निरीक्षण के दौरान पाया कि तहसील परिसर के चारों तरफ काफी गंदगी फैली हुई है। निरीक्षण के दौरान एक मुंशी को खुले में पेशाब करते हुए उन्होंने पकड़ा, जिसको लेकर मुंशी से उन्होंने वहीं पर उठक बैठक लगवानी शुरू कर दी, जिससे तमाम वकील वहां के नाराज हो गए। इस पर जमकर विरोध हुआ तो खुद रिंकू सिंह ने कान पकड़कर उठक बैठक लगानी वकीलों के सामने शुरू कर दी, जिसके बाद वकीलों को गुस्सा ठंडा हुआ, विरोध प्रदर्शन रुके। लेकिन इसी के चलते उन्हें SDM पद से हटाया गया और रेवेन्यू काउंसिल यानी राजस्व परिषद के साथ अटैच कर दिया गया। इन सब बातों के बीच, तमाम विवादों के बीच और तमाम विषमताओं के बीच भी रिंकू सिंह ने UPSC भी क्वालिफाई करा और यूपी कैडर से IAS अधिकारी भी बने। रिंकू सिंह राही का करियर तमाम अप डाउन से भरा रहा। एक जानलेवा हमला भी उन पर हुआ,
मेंटल हॉस्पिटल भी भेजा गया, तमाम आरोप भी इस बीच उन पर लगे, अलग अलग जगह उन पर चार्जशीट भी फाइल हुई और अब यूपीएससी निकालने के करीब 3 साल के बाद ही उनका ये चौंकाने वाला इस्तीफा भी आ गया है। रिंकू के इस्तीफे के बारे में अभी तक जो जानकारियाँ मिली हैं वो हमने आपके सामने रखी। आगे इस पर अगर और कोई बड़ा अपडेट आता है तो वो भी आपको बताएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जानकारियाँ जुटाकर ये खबर लिखी है हमारे साथी सौरभ पाल ने। आप मिनट ऑफ देखते रहिए। शुक्रिया।